मेरे दोस्त का मैसेज आया, पूछ रहा है कि दिवाली में सबसे ज़्यादा भाव कौन खाता है? कौन? काजू। अरे बात तो सही है, दिवाली में भाई साहब काजू के भाव बढ़ जाते हैं, वैसे भी और वैसे भी हैं, क्योंकि बगैर काजू कतली के दिवाली बनती नहीं है। लेकिन दिक्कत वही है क्या कि काजू कतली बाजार से मंगवाएं या घर पे बनाएं। घर पे बनाएं तो वही काजू कतली कितनी बार बनाएं, कुछ तो अलग करना चाहिए। तो नमस्कार, मैं हूं अलग बुरार, सॉरी हैप्पी दिवाली। नमस्कार, मैं हूं रणवीर बुरार और आज बनाते हैं कुछ अलग काजू कतली। ठीक है जी, शाही काजू कतली। हम भाव नहीं खाएंगे काजू की तरह, अच्छे से समझाएंगे। हाँ, म्यूजिक के उस पार। Rolling and action. तो जी, काजू कतली बनाने के लिए आपको चाहिए काजू। अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी के काजू हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर मान लीजिए आपको लग रहा है कि काजू थोड़े भाव खा रहा है तो गर्म पानी में काजू को डाल के निकाल लीजिए और बिल्कुल हल्का सा दूध डाल के उसका बना लीजिए पेस्ट। ठीक है, नहीं समझे आप? पेस्ट पेस्ट। अब तक तो मुझे लगा समझ जाना चाहिए आपको कि जहाँ पेस्ट की बात है वहाँ नंबर आपका आता है। तो काजू कतली बनाने के लिए काजू तो हो गया। अब इसके बाद आपको चाहिए शक्कर, नहीं चाहिए, दूध नहीं चाहिए, और कोई भी इंग्रेडिएंट नहीं चाहिए सिवाय नेस्ले मिल्क मेड के। ठीक है जी, तो नेस्ले मिल्क मेड उठा लेते हैं और गाड़ी को आगे बढ़ा लेते हैं। रेसिपी इतनी सिंपल है कि आप बोलेंगे रणवीर पहले काहे नहीं बताई। अब क्या करें? अब करना है इंतज़ार। रेसिपी जेन्युइनली सिंपल है, ये जेन्युइनली वो रेसिपी है जो अंडर 10 मिनट्स एडिट हो जानी चाहिए। हाँ, देखिए थोड़ा सा घी डाल के रखिए, ऑप्शनल है बट डाल लीजिएगा। बेसिकली ये जो काजू कतली है ना, ये 2 इंग्रेडिएंट काजू कतली है। इसमें है काजू और मिल्क मेड। क्या है ना, काजू कतली में एक क्रीमीनेस, एक रिचनेस, एक सटल मिठास जो चाहिए होती है ना, वो एक्चुअली शक्कर से ज़्यादा बेहतर देता है मिल्क मेड। राइट? कुछ लोग कहते हैं ना कि यार काजू कतली जो है वो ड्राई हो जाती है, आम बर्फ़ी ज़्यादा क्रीमी होती है। आप कभी मिल्क मेड वाली काजू कतली खाइए, वो क्रीमीनेस अपने आप आ जाएगी। ठीक है, और एक फार्मूला ये भी है कि जब आप पेस्ट बना रहे हैं काजू का, तो आप वो पेस्ट बनाते समय सीधा मिल्क मेड उसके अंदर डाल दें, एक साथ भून दें। या फिर एक और चीट है, वो ये है कि 1 किलो काजू में 1 बड़ा चम्मच अरारोट कॉर्नस्टार्च वो भर के डाल दें और फिर हल्के से ठंडे पानी में उसका पेस्ट बनाएं। जब पेस्ट बनाएं तो ठंडे पानी में बनाएं या ठंडे दूध में बनाएं, ताकि काजू जो है वो तेल ना छोड़े। ठीक है जी, काजू नहीं लाए आप। चलो मिल्क मेड खोलते हैं। चम्मच से फर्स्ट क्लास खुलता है, देखिए। हमेशा अपनी उंगलियों को परेशान ना करें, ऑलवेज यूज अ स्पून ट्रिक। पहले चम्मच को यहाँ पर डालें और फिर खींचें। ठीक है ना? मिल्क मेड रेडी, घी रेडी, और काजू पेस्ट रेडी। दूसरी कढ़ाई क्यों रखी है? इसको शाही बनाने के लिए। उसका इस्तेमाल मैं आपको बाद में बताऊंगा। कढ़ाई हटाए दो ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है ना? ऐसे ही कंफ्यूज नहीं करना किसी को। सिंपल सी रेसिपी है, बदला उसमें भी लोग कंफ्यूज हो जाएं। ये लो जी, धीरे धीरे से काजू को चलाना, धीरे धीरे, बिल्कुल
स्पेशली शुरू में तो धीरे ही धीरे काजू को चलाना है साहब, चलाते रहना ताकि लम्प्स ना पड़े, बहुत इम्पोर्टेंट है। ब्यूटीफुल। एक और चीट ये भी है कि आप जब आप इसमें अरारोट डाल रहे हैं तो थोड़ा सा मिल्क पाउडर साथ में डाल दीजिए, उससे भी अच्छी रिचनेस आएगी कतली में। दूध में पीसने का नुकसान ये है कि शेल्फ लाइफ थोड़ी कम हो जाती है ना। अगर आप मिल्क पाउडर और पानी में पीसेंगे तो शेल्फ लाइफ बड़ी रहेगी। ये चीट भी आपको बता दिया हमने। इसको चलाना है 1 बॉयल तक। जब मिक्सचर उबलने वाला हो जाए तब मिल्क मेड डालना है। देखिए मैंने मिल्क मेड पहले क्यों नहीं डाला, मैंने मिल्क मेड पहले इससे नहीं डाला बिकॉज मिल्क मेड के अंदर शुगर जो होती है ना वो कैरमलाइज होनी शुरू हो जाती है। मतलब मिल्क मेड हल्का सा ब्राउन होना, टॉफ़ी लाइक ब्राउन होना शुरू हो जाता है, राइट। तो उससे कतली का कलर थोड़ा इफेक्ट होता है। इसलिए पहले काजू भून लीजिए, एटलीस्ट 1 बॉयल तक लेके आइए, उसके बाद मिल्क मेड डालिए फॉर गुड कलर। ठीक है जी, सब बता दिया मैंने, हैं। वरना आप बनाने जाते काजू कतली, बन जाती चॉकलेट कतली, और आप कहते रणवीर आपने बताया नहीं। चॉकलेट कलर नहीं चाहिए, इसलिए शुगर्स को बाद में डालना है। देखिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि यहाँ ऐसा कोई घर नहीं होगा इंडिया में जहाँ खासतौर त्योहारों के टाइम ना फ्रिज में मिल्क मेड नहीं मिलता होगा। घर की मिठाइयाँ बनाना ही हमारी मम्मी ने मिल्क मेड से सीखा था। ये लो जी, काजू पकना शुरू हुआ एंड ये गया 1 टिन। देखिए अगर आप 1 किलो काजू ले रहे हैं तो उसमें 1.5 से 2 टिन कंफर्टेबली जाएगा मिल्क मेड का। ये डिपेंड करता है कि आप कितनी शुगर पसंद करते हैं। बस भुनाई नहीं रुकनी चाहिए, भुनाई चलती रहनी चाहिए, यही बस मोनोपोली है। एंड वी आर डन। ये लीजिए, इसको ठंडे पानी में डाला। अगर मिक्सचर नहीं फट रहा और अपनी शेप ले रहा है, ठीक है ना, तो इसका मतलब मिक्सचर इज डन। अब क्या करना है, अब इस मिक्सचर को करना है सेट। मुझे पता आप क्या सोच रहे हैं, आप ये कह रहे हैं ना कि यार रणवीर ये तो सेम ही हो गई ना, क्या शाही शाही बोल रहा था तुम, ये तो वही काजू कतली हो गई। जी अभी तक वही काजू कतली है, आगे कहानी में आएगा ट्विस्ट, क्योंकि अब इसमें लगेगा हमारा तड़का, सॉरी नेस्ले मिल्क मेड का तड़का। पहले इसे सेट कर लें, ठंडी हो जाएगी ना तो सेट नहीं होगी, मज़ा नहीं आएगा और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। गरम गरम में हाथ चलाना है, ज़्यादा ठंडा नहीं होने देना इसको। ठीक है, फ्रिज में डाल दीजिए या मतलब ठंडी जगह छोड़ दीजिए, इसको जमने दीजिए अभी। और अब आते हैं शाही स्टाइल में। देखिए हम सबको बचपन के वो मिल्क मेड के नारियल के लड्डू याद हैं, है ना। बस अगली जो रेसिपी है उसी कहानी में एक अलग ट्विस्ट है। तो थोड़ा सा जो काजू कतली का मिक्सचर है ना, उसमें हम डालेंगे रोज़ सिरप और उसे कर लेंगे अच्छे से मिक्स। लो जी। और अब ये वो नेस्ले मिल्क मेड के नारियल के लड्डू की रेसिपी, नारियल का बुरादा। लो जी, ये लीजिए। है ना, वो बचपन की नारियल के लड्डू की यादें भी ताज़ा हो गई
हर किसी की मिल्क मेड की पहली रेसिपी होती थी नारियल के लड्डू। तो वो बचपन की यादें भी ताज़ा हो गई जब मम्मी ने बना के खिलाए थे वो नारियल के लड्डू। ख़ासतौर हमको भाई नॉर्थ इंडियंस को नारियल के लड्डू वड्डू कहाँ समझ में आते हैं 1980s में तो बिल्कुल नहीं आते थे। तब नारियल इंग्रेडिएंट ही नया था। तब तो भाई साहब यही रेसिपी होती थी जिसने नारियल से हमारी दोस्ती कराई। सबकी है ना। बस अब उसी नॉस्टैल्जिया को हम इस शाही काजू कतली में याद कर लेंगे। क्या समझे आप? ब्यूटीफुल। देखिए वरक तो लगाना बहुत ज़रूरी है ना। तो आपके पास जिस भी किस्म का वरक है, चांदी का, सोने का, वो वरक ज़रूर लगा दीजिएगा, वरना शाही शाही नहीं होगी, कतली कतली नहीं होगी। देयर इज़ नो कतली विदाउट वरक। कितनी सिंपल इजी नो रॉकेट साइंस रेसिपी आपको दी है बताइए हैं। इसके बाद भी अगर आप नहीं बनाएंगे तो कौन जिम्मेदार है? किसकी गलती है? हमारी तो नहीं। इसको ठंडा कर लीजिए, उसके बाद काट पीट के गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी दिवाली। लो जी, रेडी टू प्लेट हो गया है मामला। फटाफट से पहले साइड्स करो ट्रिम। उसके बाद इसको बस मेन चीज़ है जमने का वक्त दें, जल्दी ना करें। जब जम जाएगा ना फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए, एक बार जम गया ना, ये सेट हो गया, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब है जब आपने वक्त ना दिया इसको जमने का। अमेजिंग। ये लो जी, चॉप्ड पिस्ता, क्योंकि दिवाली बगैर पिस्ते का तो पूरी होती नहीं है साहब। तो पिस्ते की हरियाली थोड़ी सी ऐड कर देते हैं, टच ऑफ पिस्ता। और पिस्ते की हरियाली को बैलेंस करने के लिए गुलाब की लाली, एक तरफ हरियाली दूसरी तरफ लाली, और मन गई हमारी दिवाली। वाह, शेर तो हम यूं कह देते हैं, बस यूं यूं। मतलब दो आइकॉनिक डिशेस को हमने जोड़ दिया भाई साहब। एक काजू कतली और दूसरा वो आइकॉनिक मिल्क मेड नारियल लड्डू, और साथ में रोज़ का टच। और इंग्रेडिएंट्स कितने लगे? 4। एक्चुअली 4 नहीं, 3, क्योंकि त्यौहार के टाइम में मिल्क मेड सबके फ्रिज में होता है। तो भाई साहब त्यौहार के टाइम में अगर आपने अपने फ्रिज से मिल्क मेड निकाल के नहीं बनाया तो हमारी दोस्ती टूट जाएगी। बाकी हैप्पी दिवाली। दीपावली आपको शुभ हो, आपके परिवार के लिए, आपके चाहने वालों के लिए, जान पहचान वालों के लिए, सबके लिए ये दीपावली अत्यंत शुभ और अत्यंत प्रॉस्परस हो। थैंक यू। हैप्पी दिवाली।